सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टीचिंग स्किल, और ये जो 10th स्किल है वो है स्किल ऑफ क्लोजर ऑफ लेसन, पाठ का समापन का कौशल। किसी भी पाठ को पढ़ाते समय जितनी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, जितनी रुचिकर होनी चाहिए, वैसे ही उसका जो समापन है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो पाठ की सफलता के लिए जितना आवश्यक है कि उसका प्रारंभ अच्छा हो, प्रभावशाली ढंग से किया जाए, उतनी ही आवश्यक है कि पाठ की स्थायी प्रभाव रखते हुए पाठ का समापन भी सुचारू रूप से हो। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हम पाठ का समापन करते हैं, और पाठ का समापन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्किल का यूज करते हैं। पाठ का समापन हमेशा पूरे पाठ को लेके ही समापन करना चाहिए। आप अचानक से नहीं कह सकते कि ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। ऐसा करने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अब आगे क्या होगा। पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा पाठ का समापन करना, छात्रों का मूल्यांकन करना आसान होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जब आप पाठ को पढ़ा चुके हैं। प्रश्नों के माध्यम से पाठ के प्रत्येक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ का समापन करना चाहिए। ये स्किल का एक मेन पॉइंट है जहाँ पे हर एक टीचर को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो लेसन को कंप्लीट करे तो वो पूरे पार्ट के मेन पॉइंट, जो मेन हेडिंग्स है, उनको ध्यान में रखते हुए लेसन की क्लोजिंग करें। पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा पाठ का समापन कर छात्रों का मूल्यांकन करना आसान होता है कि उन्हें कितना समझ में आया। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न वो होंगे जो भी आपने पाठ पढ़ाया है उस पाठ से रिलेटेड पूरे टॉपिक को कवर करते हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, बच्चों का असेसमेंट करना इजी हो जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया। अगर आप पढ़ाते समय डायरेक्टली ये कह देंगे कि लेसन ये यहाँ पे क्लोज हो गया है और बच्चों को कुछ होमवर्क दे देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये रिपीटिशन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये नॉलेज हो जाती है कि जो आपने टीचिंग की है वो बच्चे उससे कितना सीख पाए, उन्हें उससे कितना जो नॉलेज प्राप्त हुआ। ठीक है, पाठ समापन कौशल के कुछ घटक हैं और इन जो फैक्टर्स हैं इनको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लेसन को कंप्लीट करना है और बच्चों को नॉलेज को भी ध्यान में रखना है कि उनको कितना समझ में आया। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है टीचर्स को इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को इस स्किल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन तो टीचर कर देता है, अगर उसने कंप्लीट नहीं किया उस लेसन को और विदाउट पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से ही उसने पाठ का समापन कर दिया तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी और उनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होगी कि बच्चों को कितना समझ में आया। बच्चों का असेसमेंट नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट टाइम बच्चों से जब वो क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा और वो फिर यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने टीचिंग तो बहुत अच्छी की थी। इस स्किल के थ्रू टीचर अपनी भी एनालिसिस कर सकता है कि उसने टीचिंग जो की है वो अच्छी है, सक्सेसफुल हुई है या नहीं। क्योंकि अगर बच्चे उनके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो टीचिंग हुई है वो सक्सेसफुली हुई है, और अगर उनका आंसर कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है इसका मतलब जो टीचिंग में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए वो भी एक टीचर एनालिसिस कर सकता है। तो पाठ का समापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कौन कौन से घटक हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। पहला है अध्यापक छात्रों द्वारा पाठ के मुख्य बिंदुओं को समाकलन करता है। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, वो टीचर को जो उसके मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उस लेसन को क्लोज करना है। छात्रों को प्राप्त ज्ञान का नवीन ज्ञान स्थितियों में अवसर देना। आप जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और क्वेश्चन करने पे वो जो आंसर दे रहे हैं और उससे रिलेट करके हमको ये करना है कि डेली लाइफ में उसका कैसा यूज़ कर सकते हैं या फिर जो उन्होंने सीखा वो उनके लिए कितना यूज़फुल हुआ। वर्तमान ज्ञान का पूर्व ज्ञान से सहसंबंध। जो भी वर्तमान ज्ञान है, ठीक है, उसको हम प्रीवियस नॉलेज से भी कनेक्ट करेंगे कि उनको पहले कितना आता था और अब कितना आता है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे मुझे ये पता चलेगा कि उनको पहले कितना आता था और इस समय उन पे क्या कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं।
वर्तमान ज्ञान का अभ्यास कराना। जो भी आपने क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी आपने लेसन पढ़ाया है, उसका एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका अभ्यास करवाना ज़रूरी है, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो। ये सारी स्किल्स का यूज़ आप कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग के थ्रू, कि अगर आप जो भी लेसन को क्लोज कर रहे हैं तो वहाँ पे मेन जितने भी हेडिंग्स होंगी उनको हेडिंग पे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसा करने से वहाँ पे सारी एक पॉइंट कवर हो जाएंगे और जो बच्चे होंगे वो हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे कि उन्होंने पूरे लेसन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और ऐसा करने से जो भी आप बच्चों के जो डाउट होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे, कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो वो उसी समय वो क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको उनका आंसर देना होगा। अगर आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर कुछ विदाउट हेडिंग ऐसे ही आपने लेसन क्लोज कर दिया तो बच्चे अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। इस तरह से जो बच्चों को आप नॉलेज देना चाहते हैं वो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। इस वजह से ये स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी स्किल जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एक टीचर्स को होनी चाहिए, और अगर उसने सारी स्किल्स का यूज़ किया है लेकिन ये पाठ के समापन कौशल का यूज़ वगैरह नहीं कर रहा है तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव होते होते भी नहीं रह पाएगी। आपने 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल थी उसका फर्स्ट जो मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल थी वो था पाठ प्रस्तावना कौशल, जहाँ पे हम लेसन को इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। जितना फर्स्ट स्किल इम्पॉर्टेंट है उतनी ही 10 स्किल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिक्रिया प्रबंधन कौशल तो टीचिंग करते समय हो जाएगा, लेकिन अगर आपने समापन उसका अच्छे से नहीं किया तो भी आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ का समापन कितना ज़रूरी है और इस स्किल का यूज़ कैसे किया जाता है एक टीचर के द्वारा, ये स्किल कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।